नमस्कार। उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं प्रयास करूंगा कि मेरे द्वारा जो भी समझाया जा रहा है आपको ठीक से समझ आए। मैं आपसे उम्मीद भी रखूंगा कि आप वीडियो को पूरा सावधानी से देखें और ध्यान से भी देखें, क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप 8वीं से 9वीं में आए हैं तो आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सब में मिल रहा होगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैं इसे साधारण या आसान से आसान बातों के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहले इसे हम एक कहानी फॉर्म में समझेंगे। पहले जानते हैं क्या है। तो टॉपिक नाम है आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या होता है इस पर मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, सबसे पहले संवेग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं थोड़ा जान लेते हैं संवेग क्या है। ठीक है, तो अगर ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसका केजी है, सॉरी ये 2 केजी का, कितने केजी का है, 2 केजी का। इस पर आप 5 न्यूटन का बल लगाए तो मान लो ये वस्तु यहाँ तक आ गई। ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान है 2 केजी। इस पर आप कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का। ठीक है, तो संवेग क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुने वेग हो जाता है। द्रव्यमान गुने वेग, तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना हुआ, द्रव्यमान हुआ मान लो आपका 2 केजी है द्रव्यमान, और वेग तो नहीं मालूम है। तो आप स्वाभाविक है जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो कोई ना कोई तो वेग तो प्राप्त करेगा ही। तो मान लो इसका वेग इसी तरह से मैं मान ले रहा हूँ कि 4 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 दूना का 8 केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, स्क्वायर नहीं सेकंड हो जाएगा। अभी आपने क्या जाना कि संवेग क्या होता है। तो संवेग क्या होता है जी, द्रव्यमान गुने वेग होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। किसी वस्तु का संवेग निकालना होगा तो आपको द्रव्यमान चाहिए और उस वस्तु का वेग चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन टॉपिक क्या कर रहा है, ये संवेग संरक्षण सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ कोई 2 वस्तु है या एक ही वस्तु है, चाहे मान लो मैं 2 ही वस्तु मान ले रहा हूँ, 2 वस्तु, तो इसका संवेग क्या मतलब क्या हुआ, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, टकराने से पहले अगर इसका संवेग 0 है तो टकराने के बाद भी इसका संवेग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 2 बात इससे निकल के आ रही है कि टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये 0 तो ये 0, अगर ये 10 तो ये 10। मतलब एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है, इसका बहुत सारा अनुप्रयोग है। जैसे आपको संभवतः ज्ञात होगा, अगर कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है या बंदूक को से गोली छोड़ता है, बंदूक से क्या करता है, गोली छोड़ता है, जैसे ही गोली इधर बाहर की तरफ निकलती है तो बंदूक थोड़ा पीछे की तरफ जाता है। ये सब संवेग संरक्षण सिद्धांत के पर ही आधारित होता है बंदूक ये, कि जितना आगे गया अगर इस पूरे का संवेग तो पीछे गया इसका संवेग, दोनों क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। ठीक है, ये आप जान गए। तो चलिए संवेग संरक्षण सिद्धांत को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक कोई वस्तु है ए और एक कोई वस्तु है यहाँ बी है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ संवेग संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर 2 वस्तु है ए और बी है। ठीक है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि ये कोई वस्तु है ए और एक बी है। एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान क्या है, m2 है। ठीक है, आप इतना समझ गए। ठीक,
यह वस्तु u1 वेग से चल रही है और यह वस्तु u2 वेग से चल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, u1 का मान, जैसे कि एक रास्ता है, मान लो ये एक रास्ता, ठीक है, और यहाँ पर a चल रहा है और यहाँ b चल रहा है। इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है और इसका वेग u1 है और इसका वेग u2 है। u1 का मान u2 से ज़्यादा है। ठीक है, u1 का मान क्या है, u2 से ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है कि कुछ देर के बाद, यानी कुछ समय के बाद, u1 जब ज़्यादा है u2 से, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद a b से टकरा जाएगा। अगर रास्ता एक ही है तो, पूरा सरल रेखा पर चल रहा है तो स्वाभाविक है कि जब u1 ज़्यादा है, u1 क्या है, ज़्यादा है, क्या चीज़ से, u2 से ज़्यादा है, तो a क्या हो जाएगा, b से टकरा जाएगा। और जब यह टकराएगा, मान लो कि एक किससे टकराया जी, b से टकराया, एक किससे टकराया बोलो, b से। तो a जब इसे टकराएगा तो a क्या करेगा, इस पर बल आरोपित करेगा, किस पर, b पर बल आरोपित करेगा। और आप न्यूटन के तीसरे गति नियम से क्या जानते हैं कि अगर कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करती है तो ये भी वस्तु इस पर बल आरोपित करेगी। तो a अगर b पर बल आरोपित करती है तो b भी क्या करेगी, a पर इसके विपरीत दिशा में बल आरोपित करेगी। अगर यह इधर कर रहा है तो यह इधर बल आरोपित करेगा। इतना आप समझ रहे हैं, चलिए ठीक है, ये भी आप समझ गए। तो ए जो बल, ए किस पर बल लगाएगा, बी पर, ठीक है, बी किस पर बल लगाएगा, ए पर। इसको आप इस रूप से भी दिखा सकते हो, ये इस पर जो बल लगेगा माइनस F1 और इस पर जो बल लगेगा ये ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो मैंने क्या माना, यहाँ से लिख रहा हूँ, माना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर u1 ए वस्तु का, तथा वस्तु बी का प्रारंभिक वेग बराबर u2 बी वस्तु का। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, और ठीक है, टक्कर के बाद वस्तु ए का वेग कितना हो जाएगा, v1। टकराने के बाद, विद्यार्थी इसमें यहाँ आप देखेंगे, पहले टक्कर से पहले तो ये था, लेकिन जब टकराने के बाद इसका वेग क्या हो गया, v1 v2 हो गया है। ठीक है, तो टक्कर के बाद वस्तु का वेग v1 और वस्तु बी का वेग क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब जरा यहाँ देखिए, टक्कर के पहले वस्तु का कुल संवेग कैसे निकलेगा, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, m1 u1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, m2 u2 हो जाएगा। ठीक है, तो टक्कर से तो पहले का ये बात है, ये दोनों का। तो कुल संवेग के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, m1 u1 m2 u2। ठीक है, टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ तक सबको आ रहा है समझ, ठीक है।
टक्कर के पहले और टक्कर के बाद। ठीक है, अब ज़रा यहाँ देखना, एक चीज़ अब मैं आपको पढ़ाया था, शायद याद भी होगा। यहाँ पर वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन की समय दर, वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन की समय दर। तो हम संवेग में परिवर्तन अगर निकालना होगा वस्तु ए का, तो हम क्या करेंगे, परिवर्तन निकालना है, संवेग में परिवर्तन। तो अंतिम में से प्रारंभिक को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। अंतिम में से प्रारंभिक को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, m1 v1, और इसका हो जाएगा m2 v2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए के लिए, तो ए का तो आपका यहाँ ए है और ये ए है, तो यहाँ हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 बटा टी हो जाएगा। और आपको मालूम है कि वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन की समय दर या संवेग में परिवर्तन की समय दर किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है विद्यार्थी, बल के। और यहाँ पर आप देखिए, वस्तु ए पर जो बल लगा है, किस पर, वस्तु ए पर जो बल लगा है वो किस में आया है जी, माइनस में आया है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन तो बल के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके जस्ट नीचे कि माइनस एफ बराबर हो जाएगा, माइनस एफ बराबर m1 v1 माइनस m2 u2 बटा टी हो गया। इसको आप एक मान लो। ठीक है, यहाँ पर एक होगा और यहाँ पर भी एक होगा, क्योंकि ये पहली ए वस्तु का बात है। ठीक है, ये वस्तु का, ठीक है, ये यू हो गया। अब देखो, अगर हम बी का निकालते हैं, बी के संवेग में परिवर्तन की समय दर, बी के संवेग में परिवर्तन की समय दर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी के लिए तो m2 v2 माइनस m2 u2 बटा टी। और ये बी पर जो बल लगा है वो क्या लगा है, केवल एफ लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात बताइए, क्या एक दोनों ये बराबर है क्या, तो आप कहिएगा कि नहीं, ये बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो एक माने हैं ना, इसको एक नहीं मानेंगे। यहाँ पर एक स्टेप में और आगे बढ़ रहा हूँ, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को मैं यहाँ ला दूंगा, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, माइनस m1 v1 माइनस m1 u1 बटा टी। इसको यहाँ से ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक है, ये जो माइनस थे, अब आप इस दोनों को देखो, इसे दो मान लो, इस दोनों को देखो, ये दोनों क्या हो रहा है जी, बराबर हो रहा है। जब ये हिस्सा बराबर हो रहा है तो यह दोनों भी क्या होगा विद्यार्थी, बराबर ही होगा। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, इस दोनों को बराबर करूँगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ इस दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आया था, माइनस m1 v1 माइनस m1 u1 बटा टी। ठीक है, बराबर का साइन दे दीजिए, m2 v2 माइनस m2 u2 बटा टी। ये से टी ये कैंसिल हो गया। अब आप इस माइनस से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस m1 v1 प्लस m1 u1, ये हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2। अगर मैं इसको इधर ला रहा हूँ और इसको इधर ला रहा हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा, तो m1 u1 प्लस m2 u2, और ये इधर आ जाएगा तो m2 v2 प्लस m1 v1।
देखिए विद्यार्थी, टकराने से पहले का ये कुल संवेग है दोनों वस्तु का, ए और बी का टकराने से पहले, और ये टकराने के बाद का कुल संवेग है। तो देखिए यहाँ क्या साबित हो रहा है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का संवेग क्या हो रहा है जी, बराबर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई दो वस्तु है, एक का वेग थोड़ा ज़्यादा है, बी से थोड़ा कम है, एक का ज़्यादा है बी से, एक का वेग 20 की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है, और इस अवस्था में दोनों टक्कर करता है, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का संवेग क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका कुल संवेग था इतना, टक्कर से पहले, और एक था टक्कर के बाद। तो यहाँ तक तो पूरा स्पष्ट रूप से आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों ही अवस्था में वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इस पर एक मैं छोटा सा आपको सवाल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना तो समझ में आया। अगर आप इसको स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो नोट्स एक बार पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद नोट्स पढ़ना, अच्छा से समझ में आएगा। अब देखो, जैसे कि कोई व्यक्ति बंदूक का झटका कैसे महसूस करता है। बंदूक का झटका का मतलब क्या हुआ है। यहाँ पर मैं एक बंदूक बना दिया, मान लो ऐसे एक बंदूक बनाया मैं, ठीक है। तो जैसे ही इसको प्रेस किया जाता है तो यहाँ से गोली बाहर निकलती है। जैसे गोली बाहर निकला तो बंदूक थोड़ा पीछे की ओर जाता है। तो यहाँ पर पहले समझिए क्या मतलब हुआ कि ये तो पीछे चला गया, तो यहाँ पर भी संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन हो रहा है। देखिए कैसे, गोली छोड़ने से पहले बंदूक और गोली, ध्यान से सुनिएगा, गोली छोड़ने से पहले मतलब गोली मारने से पहले बंदूक और गोली दोनों का संवेग क्या था, शून्य है। संवेग क्या है जी, शून्य है। संवेग क्या है, शून्य है। गोली छोड़ने से पहले जैसे ही गोली को छोड़ दिया गया, यानी गोली बंदूक ये ट्रिगर ये दबाया गया, इस अवस्था में बंदूक तो स्थिर नहीं रहती है, गोली भी स्थिर नहीं रहता है। तो गोली आगे की तरफ जाता है, ठीक है, और बंदूक थोड़ा कहाँ आता है, पीछे की तरफ आता है। बात समझ में आ रहा है ना। बंदूक कहाँ जाता है, गोली जाता है आगे की तरफ, बंदूक थोड़ा आता है पीछे की तरफ जाता है, और इस अवस्था में दोनों का संवेग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली एक निश्चित संवेग से आगे बढ़ती है, ठीक है। और संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार हमको मालूम है कि गोली छोड़ने के बाद भी उस पूरे निकाय का मतलब गोली और बंदूक का कुल संवेग क्या होगा, शून्य ही होगा, क्योंकि छोड़ने से पहले शून्य था। छोड़ने से पहले क्या था, शून्य था। तो छोड़ने के बाद भी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यह तभी संभव है, ये कब संभव है कि जब बंदूक उतने ही संवेग से गोली के विपरीत दिशा में गति करे। यही कारण है कि बंदूक क्या करता है, झटका देता है। तो सुनो, बंदूक झटका क्यों देता है, इसका सिंपल उत्तर क्या दोगे कि देखो, गोली छोड़ने से पहले गोली और बंदूक दोनों का संवेग क्या था जी, शून्य था। और संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार हम क्या जानते हैं कि छोड़ने के पहले अगर शून्य है तो छोड़ने के बाद भी शून्य संवेग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। कब संभव होगा, जब गोली बाहर की जाएगा तो बंदूक थोड़ा क्या आना चाहिए, पीछे की तरफ आना चाहिए। दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसे ही हम क्या बोलेंगे, संवेग संरक्षण सिद्धांत, ठीक है। तो इस पर और भी बहुत सारा सवाल कराना होता है, ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल, अभी कितना 14 जुलाई को एक श्रीहरिकोटा से रॉकेट प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट क्या कह सकते हैं आप, कह सकते हैं कि चांद पर क्या कौन कौन सी वस्तु है उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है, एक अंतरिक्ष यान छोड़ा गया, या रॉकेट ही कहिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है, जिसका नाम, उस मिशन का नाम है चंद्रयान 3 है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है,
इसका आकृति समझ लीजिए ऐसे था, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। इसमें ईंधन भरा होता है, ये पूरा ईंधन है, इसी में सब चीज जो भी है भर भर कर भेजा जाता है, ये पूरा ये ईंधन है। जितना तेज़ी से ये धुआं इसका, जैसे कि आप ये रॉकेट है, मान लो ये क्या है, रॉकेट है, ठीक। इतना तो आप समझिए कि रॉकेट है ये, और इसको ऊपर जाना है, तो जितना तेज़ी से ये जो ईंधन, ये सब ईंधन का ये पेटी है ये, ठीक है, ये ईंधन है। जितना तेज़ी से ये ईंधन जलकर इसका धुआं नीचे की तरफ आएगा, उतना ही तेज़ी से ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ भी संवेग संरक्षण सिद्धांत का अनुसरण हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये फिर कट के हट जाता है तो फिर ये फिर जलेगा, फिर इतना इसका नीचे आएगा, फिर उतना ही तेज़ी से आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अनुसरण हो रहा है कि बंदूक का झटका और संवेग रॉकेट का प्रणोदन, इसको कहते हैं, रॉकेट का प्रणोदन संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ही आधारित होता है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।